गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आप लोगों के लिए हम लाए हैं, जो देखिए व्याकरण व्याकरण जो दिया गया है, जरा देखते हैं। कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण व्याकरण के प्रश्न। तो ये ऐसे प्रश्न जो है, इस टाइप के प्रश्न बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे देखते हैं, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जो सब देखेंगे, पहले हम पढ़कर आपको सुनाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। जैसे देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन यानी सही विकल्प पर क्या करिए, टिक लगाइए। यही करना है, सही विकल्प पर टिक लगाइए। और क्या दिया गया है, जरा सा देखिए। पहला दिया गया है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ। तो इसे कंप्लीट करना है, तो कह रहा है वर्ड्स होगा, लेटर्स होगा, पैराग्राफ होगा, नन ऑफ दीस होगा। ये चार ऑप्शन है, इसके लिए है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नाउन इज द नेम ऑफ ए। आगे दिया गया है, पर्सन दिया गया है, प्लेस दिया गया है, थिंग दिया गया है, ऑल ऑफ दीस दिया गया है। और तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, इट इज अ प्लूरल नाउन। इसमें प्लूरल नाउन बताना है, इसमें प्लूरल नाउन बताना है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। यहाँ दो ऑप्शन सही हो जाते हैं, इसलिए कह रहा है इट इज अ प्लूरल नाउन। इसमें से प्लूरल नाउन कौन सा है। और डी वाला क्या कर रहा है, देखिए गर्ल्स दिया गया है, बॉय दिया गया है, मैन दिया गया है, मैन दिया गया है। ये मैन लिखा गया है, ये मैन लिखा गया है। आगे क्या है, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में द जेंडर आर ऑफ, यानी जेंडर कितने प्रकार की होते हैं ये पूछ रहा है। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यही दिया गया है। और द डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन और ऑफ, यानी डिग्री कितने प्रकार की होती है ये पूछ रहा है। तो पहले क्वेश्चन से हम चलेंगे, यहां देखते हैं। पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दिया गया है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ, कहने का मतलब वाक्य का निर्माण कैसे होता है, वाक्य किसे कहते हैं। तो हम पहले ये जानेंगे कि जो वाक्य का निर्माण होता है वह शब्दों से मिलकर होता है। कहा जाता है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी सेंटेंस जो होता है वाक्यों के समूह को वाक्य कहलाता है, यानी वाक्य कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सही हो जाएगा। ये पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह होता है जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, वही वाक्य कहलाता है। तो जब कई शब्द मिलकर के वाक्य का निर्माण करते हैं, जैसे देख लीजिए, जैसे हम राम लिख दे, ये राम लिख दे रहे हैं। राम क्या है, शब्द है। ये लेटर से मिलकर बनता है, 3 लेटर्स मिलकर के राम राम बना रहे हैं। फिर कई शब्द मिलकर के क्या करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे हम कहें राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग। तो इसमें देखिए, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द मिलकर के क्या कर रहे हैं, वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। तो हो जाएगा अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, यानी पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, द नाउन इज द नेम ऑफ ए। तो नाउन किसे कहते हैं, जरा सा देखेंगे। द नाउन इज द नेम, नेम यानी किसी के नाम को नाउन कहा जाता है। जैसे क्या है, उसमें है परिभाषा उसकी है, a noun is the name of any person, place, things or virtue। ये है, a noun is the name of any person, place, things or virtue है। तो नाउन जो होता है वह क्या है, देखिए, वह पर्सन के भी नाम को कहते हैं, यानी व्यक्ति के नाम को भी कहते हैं, और प्लेस के नाम को भी कहते हैं, और थिंग्स के नाम को भी कहते हैं, यानी वस्तुओं के नाम को भी कहते हैं। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, हो जाएगा डी वाला, यानी चौथा सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, तीनों के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये दिया गया है पर्सन, पर्सन जो कोई नाम ले लीजिए, जैसे श्याम हो गया, श्याम हो गया, श्याम आपका क्या है, नाउन है। स्थान कह रहा है तो जौनपुर ले लीजिए, जौनपुर, जौनपुर हो गया, जौनपुर हो गया। और ये कह रहा है वस्तु का नाम, वस्तु का नाम जैसे हम कोई नाम ले लें वस्तु का, जैसे नटराज हो गया, नटराज पेंसिल होती है, नटराज, नटराज हो गया।
तो ये तीनों कह रहा है व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और स्थान का नाम, स्थान का नाम और वस्तु का नाम। तो ये तीनों के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर पूछा जाए तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पर। इट इज अ प्लूरल नाउन, यानी इट इज अ प्लूरल नाउन कह रहा है एक बहुवचन की संज्ञा है। तो बहुवचन की संज्ञा कौन है? कह रहा है गर्ल्स है, बॉयज है, मेन है, मैन। तो इसमें से कौन सही होगा? जैसा आप लोग कमेंट कीजिए। कह रहा है क्या गर्ल्स होगा, क्या बॉय होगा, मेन होगा, मैन होगा। तो हम ये जानते हैं कि मैन सिंगुलर होता है, मैन का प्लूरल क्या होता है? मेन होता है। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो गर्ल दिया गया है, इसका बहुवचन क्या होता है? गर्ल्स होता है, गर्ल्स होता है। और इसका बहुवचन क्या होता है? बॉय का बॉयज होता है, बॉय का बॉयज होता है। और मैन का मेन होता है, ये तो दिया ही गया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका मतलब 3 आपका सिंगुलर है और एक क्या है? प्लूरल है। तो आपका प्लूरल नाउन कौन सा है? मेन है। ये प्लूरल माने होता क्या है? जैसे कुछ बच्चों को ये भी पता नहीं रहता प्लूरल सिंगुलर क्या है। तो सिंगुलर माने होता है एक वचन, सिंगुलर माने होता है एक वचन, सिंगुलर माने होता है एक वचन, एक वचन होता है। और प्लूरल माने होता है बहुवचन, प्लूरल माने होता है बहुवचन। सिंगुलर माने एक वचन, प्लूरल माने बहुवचन। तो ये चीज ध्यान रहे। आगे क्या है? इन इंग्लिश, अंग्रेजी में द जेंडर और ऑफ, यानी जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? अंग्रेजी में जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? तो अंग्रेजी में अलग होते हैं, संस्कृत में अलग होते हैं, हिंदी में अलग होते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अंग्रेजी में कितने जेंडर होते हैं, यानी जेंडर माने क्या होता है? लिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं अंग्रेजी में? तो लिंग आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आपका है, आपका ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? जैसे हम बताएं आपको, मैस्कुलिन जेंडर होता है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। तो जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। उसे हिंदी में क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं, दूसरे को स्त्रीलिंग कहते हैं, तीसरे को उभयलिंग कहते हैं और चौथे को नपुंसक लिंग कहते हैं। तो कुछ बच्चे के अंदर जानने की जिज्ञासा होगी कि चारों कैसे जानेंगे, क्या क्या है। तो जैसे पहला आपका हो गया, अभी हमने बोला पुल्लिंग। पुल्लिंग में जैसे है मैन है, मैन पुरुष, बॉयज है, और आपका है डॉग है, हॉर्स है। तो ये मैस्कुलिन जेंडर है। फेमिनिन जेंडर में क्या है? गर्ल्स है, वुमेन्स है, और आपका बिच है, मेयर है। ये सब आपका क्या है? आपका है फेमिनिन जेंडर। उसके बाद कॉमन जेंडर में क्या है? कॉमन मतलब जो जिसमें दोनों, जो शब्द दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, वही कॉमन जेंडर होता है। जैसे हम कहें आपका पेरेंट्स है, और आपका है डॉक्टर है। डॉक्टर दोनों के लिए प्रयोग होता है, यानी महिला के लिए भी, पुरुष के लिए भी। और आपका टीचर है, टीचर भी दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो ये है आपका, ये कॉमन जेंडर है, उभयलिंग है। न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर में सारी निर्जीव वस्तुएं आती हैं। जैसे हो गया चेयर, हो गया टेबल, हो गया फैन, हो गया, ये सब आपका न्यूट्रल जेंडर है। चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है? द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन और ऑफ, यानी डिग्री कितने प्रकार की होती है। तो डिग्री कितने प्रकार की होती है? डिग्री माने क्या होता है? अवस्थाएं, तुलना करने की अवस्था कितने प्रकार की होती है? तो 3 होती है। कितनी होती है? 3। और 3 कौन कौन सी होती है वो हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि 3 कौन सी होती है। इसे याद करने की एक सीख है, क्या है? आपका याद करने का ट्रिक बड़ा सिंपल दे रहे हैं, उसे आप याद कर सकते हैं। जैसे हम
P कर लें, C कर लें, S कर लें, यही डिग्री है। यही डिग्री 3 प्रकार की होती है। PCS, ये PCS क्या है? P आपका पॉजिटिव डिग्री है, P पॉजिटिव डिग्री है, और C कॉम्परेटिव डिग्री है, और S जो है सुपरलेटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव माने क्या होता है? सामान्य अवस्था, यानी मूल अवस्था जिसे कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री हो गया। कॉम्परेटिव डिग्री मतलब तुलनात्मक अवस्था, तुलनात्मक जिसमें दो लोगों की तुलना की जाती है। कॉम्परेटिव डिग्री में अधिकांशतः जो है डायन का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? ये सर्वोत्तम अवस्था इसे कहते हैं, सबसे उत्तम अवस्था। इससे अधिकांशतः इससे पहले द का प्रयोग होता है। तो यही आपको ध्यान देना है, PCS। PCS ये डिग्रीज हैं। डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे अगर हम आपको दिखाएं, थोड़ा सा बताएं, जैसे हम आपको बता दे रहे हैं स्मॉल। स्मॉल स्मॉल आपका क्या है? ये है पॉजिटिव डिग्री। स्मॉलर ये है आपका क्या? स्मॉलर। स्मॉल का स्मॉलर हो गया, ये है क्या? कॉम्परेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री क्या है? स्मॉलेस्ट होता है, SMALLEST, स्मॉलेस्ट। तो ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, और ये कॉम्परेटिव डिग्री है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो अगर हमारे साथ ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है, जानकारी प्राप्त करनी है, जो आपके लिए बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अगर इन प्रश्नों के साथ बने रहना है तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत।